हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पठन अभियान के तहत गतिविधि पत्रक नंबर 22 जो कि कक्षा छठी से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और प्यारे बच्चों जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो गणित की इस वर्कशीट को अपनी गणित की कॉपी में करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं कि आज की इस वर्कशीट में हम भाग कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें सिखाया गया है भाग करना। आपको याद है ना, पिछली जो गणित की वर्कशीट मंगलवार को आई थी उसमें हमने गुणा करना सीखा था। आज की इस वर्कशीट में हम भाग करना सीखेंगे, यानी कि डिवाइड। तो चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही मजेदार कविता चलिए सुन लेते हैं। चौराहे पर बैठा था अपना सोनू हलवाई, जाकर पास जो मैंने पूछा, भैया क्या है मिठाई बनाई? लड्डू, इमरती, जलेबी, सब कुछ यहाँ से पाओ, पर दाम चुका दो सबके पहले, फिर शौक से सब कुछ खाओ। कैसी लगी आपको पोएम, है ना? लेकिन इसके लिए यहाँ पर एक QR कोड भी दे रखा है जिसको आप स्कैन करके इस कविता को दोबारा से सुन भी सकते हैं। तो आपको मेरी कविता में मजा आया या नहीं आया? चलिए अब हम आगे की गतिविधियां करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है कि कविता को पढ़िए और मिठाइयों के नाम को रेखांकित कीजिए। तो कौन कौन सी इसमें मिठाइयाँ आई, चलिए देखते हैं एक बार। तो कौन कौन सी मिठाई आई थी? लड्डू, इमरती और जलेबी। तो हमने रेखांकित कर दिया। इसमें सिर्फ इतना ही करना है, आप चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं लड्डू, ठीक है, और इमरती और जलेबी। तो ऐसे आप लिख भी सकते हैं, रेखांकित भी कर सकते हैं। अब दूसरा है प्रश्न, उसको ध्यान से सुनना है। आज सोनू हलवाई ने 80 लड्डू बनाए, उसे ये लड्डू छोटे डिब्बों में डालकर एक स्कूल में भिजवाने हैं। 80 लड्डू बनाए हैं, एक डिब्बे में सिर्फ 5 ही लड्डू आते हैं, तो सारे लड्डुओं को डालने के लिए कितने डब्बों की जरूरत होगी? चलिए देख लेते हैं। तो आपने क्या करना है, देखिए कुल लड्डू कितने हैं, वो हैं 80 और एक डिब्बे में सिर्फ 5 ही लड्डू आते हैं। तो अब सारे लड्डुओं को डालने के लिए कितने डब्बों की जरूरत होगी? तो आप इसको 5 से भाग कर दो, 5 एकम 5, ऐसे करते हैं। सिर्फ ये भाग ही ऐसा होता है जिसमें हम यहाँ से शुरू करते हैं, नहीं तो जमा, गुणा और घटा को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि 5 के पहाड़े में 8 आ जाए या 8 से कम आए। तो 8 आता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 पे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 एकम 5 पे ही जाएगा। जो आता है उसको आपने घटा करना है। 8 में से 5 गए 3, अब ऊपर से उतारना है अगला अंक, बन गए 30। 5 के पहाड़े में 30 आए या 30 से कम, तो 5 6 30, है ना? यानी कितने डब्बे हमें और चाहिए? 16 डिब्बे। अब आपको समझ आए कि भाग कैसे कर रहे हैं? चलिए और गतिविधि देखते हैं और प्रश्न देखते हैं। लड्डुओं को डिब्बों में डालते हुए सोनू से 7 लड्डू टूट गए। अब वह कितने पूरे भरे डिब्बे स्कूल में भेजेगा? उसके पास कितने लड्डू बचेंगे? देखिए 7 लड्डू टूट गए, तो अगर मैं देखूं 80 में से 7 गए तो मेरे पास बचते हैं 73 लड्डू, ठीक है। अब मुझे और ये पता है कि एक डब्बे में 5 ही आते हैं, तो अब आपने 73 को 5 से भाग करना है, ठीक। अब देखो 5 के पहाड़े में या तो 7 आ जाए या उससे कम आए, तो 5 एकम 5 पे ही जाता है, ठीक। घटा करोगे 2 बचा, ऊपर से उतारोगे दूसरा अंक, तो बन गया 23। 5 के पहाड़े में 23 आए या उससे कम, तो 5 चौक 20 होते हैं, ठीक। बचे 3। तो अब आपको समझ में आया? तो वह 14 डिब्बे भेजेगा, 14 डिब्बे भेजेगा, है ना? और उसके पास आपने ऐसे ही लिखना है, कितने लड्डू बचेंगे? उसके पास 3 लड्डू
बचेंगे। ठीक है। फिर सोनू ने गर्मा गर्म जलेबियां भी बनाई हैं। अगर एक लिफाफे में सिर्फ 8 ही जलेबियां आती हैं तो 120 जलेबियां डालने के लिए कितने लिफाफों की जरूरत होगी? फिर से वही करना है, 120 को अंदर रखना है और उसको किससे भाग करोगे अब की बार? 8 से। तो 8 का पहाड़ा हमें आना चाहिए। अब देखो, पहले हम इसको लेते हैं, तो ये तो पहले ही छोटा है 8 से, तो हम इसके साथ इसकी ताकत को बढ़ाने के लिए एक अंक और ले लेते हैं, तो बन गया 12। तो 8 के पहाड़े में 12 आए या उससे कम, तो 8 एकम 8 है ना। अब घटा दो, 12 में से 8 गए 4, ऊपर से उतारा दूसरा अंक, बन गए 40। तो 8 के पहाड़े में 40, 8 पंजे 40। ठीक, तो कितने लिफाफों की ज़रूरत होगी? 15 लिफाफों की ज़रूरत होगी 120 जलेबियां डालने के लिए। लिफाफे, 15 लिफाफे। ठीक है, चलिए अगली गतिविधि देखते हैं। अब सोनू के 2 साथी भी हैं जो उसके साथ काम करते हैं। वो रोज़ की कमाई को आपस में बराबर बांटते हैं। उनके बंटवारे में उनकी मदद कीजिए। देखिए, 9 फरवरी को 9/2/2022 को उनकी कुल कमाई थी तीनों की ₹1200। बराबर कितने हिस्से करने हैं? 3। तो आप सिंपल क्या करोगे, समझा दिया आपको कि आपने पहले 1200 अंदर रखना है और 3 से भाग करना है। तो 3 चौक 12 पहले ही आ गया। ठीक, यहाँ तो ये खत्म ही हो गया, 12 में से 12 गए, ऊपर से उतारा 1 0 यहाँ लगाया, ऊपर से उतारा 1 0 यहाँ लगाया, तो हो गया 400 रुपये। ठीक है, आपने ऐसे लिखना है। अब दूसरा, रुपए हैं 1350 कुल कमाई और बराबर हिस्से 3। तो फिर दोबारा क्या करोगे, 1350 को 3 से भाग करोगे, तो 3 के पहाड़े में 13 आए या उससे कम, तो 3 चौक 12 आएगा, क्योंकि 3 पंजे 15 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 बचा, ऊपर से उतारा 5, 3 पंजे 15, 15 यहाँ पे ख़त्म हो गया और आखिरी वाला अंक उतारा, 0 से 0 गया, तो यहाँ पे भी 0 लगा दिया, तो बन गया 450 रुपये। इस तरह से। ठीक है, अब अगले है 1560, 1560। तो मैं यहीं उसको करके दिखा देता हूँ। 1560 को 3 से करोगे, 3 पंजे 15 पे पहले ही चला जाएगा। ठीक है, ऊपर से उतारा 6, तो 3 दूनी 6, ये भी चला गया और रह गई 0, तो 520 रुपये आ जाएगा, 520 रुपये। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। ये रुपए का चिन्ह हम दोबारा भी बना सकते हैं। देखिए, रुपए का चिन्ह अब ऐसा हो गया है, तो आप इसको ऐसा बनाएं। ठीक है, तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।